इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से, मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है। दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी की एक वीडियो, छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो अचानक से दोस्तों इस्लाम की बातें करने लगे, कुरान शरीफ की बातें करने लगे कि इस्लाम यानी जो मजहब है इस्लाम, उसकी जो पवित्र मुकद्दस किताब है कुरान मजीद, उसमें भी लिखा हुआ है कि डरना नहीं है। आखिर दोस्तों ऐसा कैसे हुआ कि राहुल गांधी अचानक से इस्लाम की जो पवित्र किताब है कुरान मजीद, उसका हवाला देते हुए लोगों को ये बता रहे हैं कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि डरना नहीं है, और कहीं और नहीं बता रहे हैं, बल्कि संसद भवन के अंदर दोस्तों खड़े होकर और भी बहुत सारे सांसद वहां पर बैठे हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी खड़े होकर एक भाषण दे रहे थे अपना। उसी दौरान ये सब कहते हैं। पहले ये जो क्लिप है इस वक्त वायरल हो रही है, काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। आप पहले इस क्लिप को सुनिए। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग, मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने। अब राहुल गांधी की ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, अचानक से राहुल गांधी इस्लाम की, कुरान की बात कैसे करने लगे। राहुल गांधी ने तो आज तक जो है वो मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। अपने भाषण में राहुल गांधी मुसलमानों को अल्पसंख्यक बताते हैं, यानी कभी मुसलमानों का नाम तो लेना तो दूर, मुसलमान भी राहुल गांधी अपने भाषणों में या फिर अपनी वीडियोज़ में नहीं कहते हैं। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर कल परसों से यानी 2 दिन से एक ट्रेंड चलाया जा रहा था कि अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम बोलो। सोशल मीडिया पर ये इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर इस दौर के अंदर क्या हाल है भारत में मुसलमानों का, वो आप सभी लोग जानते होंगे। आए दिन किसी भी मुसलमानों को पकड़ पीट दिया जाता है, यानी मारा जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है। किसी से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, अगर वो नहीं लगाता तो उसको पीट दिया जाता है। किसी पर गो हत्या का आरोप लगाकर उसको जिंदा जला दिया जाता है, या फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये खबरें आम हो चुकी हैं और ऐसे मुद्दे, ऐसी खबरें हमारे सामने रोज़ आती हैं। लेकिन क्या कभी दोस्तों आप लोगों ने इस पर राहुल गांधी को बोलते हुए, अखिलेश यादव को बोलते हुए, या फिर किसी और सेक्युलर नेता को बोलते हुए देखा है, जिनको मुसलमान भर भर कर वोट करते हैं? यानी मुसलमान इन लोगों को दिल से वोट करते हैं और दिल से इन लोगों को मुसलमान ये चाहते हैं कि इनकी सरकार बन जाए, ये लोग जीत जाए, इनकी पार्टी सत्ता में आ जाए। लेकिन ये लोग मुसलमानों को दोस्तों पीठ दिखा रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को ही जेलों में डाला जा रहा है, मुसलमानों की पकड़कर मोबिलिजिंग कर दी जाती है, यानी भीड़ द्वारा मुसलमानों को पीट दिया जाता है। लेकिन ये सभी लोग मुसलमानों के मुद्दे पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, यानी चुप्पी साध लेते हैं। इनके मुंह में दही जम जाती है। ये लोग सोशल मीडिया पर उस मुद्दे को लेकर, उस खबर को लेकर एक ट्वीट तक नहीं करते, एक पोस्ट तक नहीं करते कि फला फला ये हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कभी दोस्तों ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और अगर लिख भी दिया गलती से तो उसमें दोस्तों मुसलमान की जगह मुसलमानों को अल्पसंख्यक लिखा जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर एक आवाज़ सी उठ रही है दोस्तों। कल से परसों से यानी 2 दिन हो चुके हैं, एक ट्रेंड चल रहा है। कल दोस्तों इंडिया में पूरे नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा था कि अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम बोलो। ये दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया का ही पावर है कि आज राहुल गांधी इस्लाम की और कुरान की बातें करने लगे। अब दोस्तों आप लोगों से भी गुजारिश है, इसी तरह से आवाज़ उठाइए। आप लोग भी सोशल मीडिया पर इन लोगों को टैग कर कर के सवाल पूछिए कि आखिर हम लोग आप लोगों को इतना वोट देते हैं, आखिर इसलिए वोट दिया था कि आप लोग जब हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, लेकिन आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, क्या इसीलिए आप लोगों को वोट दिया था? आप लोग भी इनसे सवाल कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये लोग धीरे धीरे मुसलमानों की आवाज़ भी उठाने लगेंगे, जिस तरह से अब राहुल गांधी, इस तरह से सोशल मीडिया का पावर देखने को मिला है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग किस तरह से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।